राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं आपका दोस्त प्रदीप शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube परिवार में। दोस्तों, युवा शक्ति किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी होती है, ये श्रीमान भजन लाल जी का कहना है। लेकिन इसके विपरीत जब आप इनसे ये पूछोगे कि ये जो ओमर घोटाला ये मान लो 26 में जाकर उजागर हुआ है, तो क्या इस दौरान जो भर्तियां हुई इनमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ हुई या नहीं, तो ये कहते हैं नहीं नहीं, वो कांग्रेस के शासन में हुई थी, हमारे शासन में हमने इनको गंगा जल देकर वो शपथ दिलाई थी कि अब आगे नहीं करोगे, बाप की सौगन आपकी। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये इतनी नादानियाँ कर कैसे लेते हैं। अब ये क्यों नहीं कहते हैं हाँ चलो देखते हैं, जिस किसी भी भर्ती में फर्जीवाड़ा पाया जाता है उसमें हम जरूर जांच करवाएंगे, चाहे वो भले कोई सी भी वैकेंसी हो। हाँ, ये तो होती है विद्यार्थी हित की बात। ये कह देना, ये कहकर टाल देना कि हमारे शासन में हुई भर्तियों में एक बार में ये गड़बड़ नहीं हुई, हमने बड़ा स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग तो ये सदा से था, ये जो सिस्टम था वो तो सदा से बना हुआ था। और जो व्यक्ति कांग्रेस राज में कर सकता है, क्या वो व्यक्ति अब नहीं कर सकता? अब बाकी अब इनकी सोच है, क्या करते हैं क्या नहीं करते। मुझे ये लग रहा है ये जो मामला है, ये जो मैं आज एक आपको अच्छी न्यूज़ दिखाऊंगा, देख लेना आप किस कदर तक फर्जीवाड़ा हुआ होगा। और कल एक बच्चे ने ट्वीट करके एक आया कि आलोक राज जी, यदि आप मुझे चुनौती यदि आप मेरी चुनौती स्वीकार करते तो मैं एक बड़ा धमाका कर सकता हूँ। चुनौती कैसी? यदि मैं गलत हूँ तो आप मुझे सजा दे देना, और यदि आप गलत है तो आपको तुरंत इस्तीफा तुरंत सौंपना पड़ेगा। तो अब ये देखो, इसका मतलब है कि उसके पास कोई ना कोई सबूत है, और आलोक राज जी कुछ भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे। इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर हुई है। थैंक यू। ये बातें अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी आप कमेंट बॉक्स में इन भर्तियों का कचरा करके रख दिया गया है। पीटीआई भर्ती में डमी कैंडिडेट से परीक्षा दिलवाई, मामला दर्ज। अब बताओ, अभी तक ये कभी डमी पकड़े जाते हैं, कभी कुछ पकड़े जाते हैं, कभी ओमारी बदली जाती है। विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के प्रवेश पत्र 29 को अपलोड होंगे। सहायक विद्युत निरीक्षक परीक्षा 2025। अपात्र अभ्यर्थी 3 फरवरी तक वापस ले आवेदन, अन्यथा होंगे डी बार। हाँ, ऐसे आपको डी बार कर सकते हैं, लेकिन ओएमआर किसी की भी भरी जा सकती है। भर्ती परीक्षाओं में ओएमआर सीट के लिए हुई नहीं व्यवस्था। अब ये कहते हैं हम ऑनलाइन ओएमआर कर दें। अरे महाराज, जब वो ये रेंडमली यदि भर दी गई है तो उसका क्या? रेंडमली यदि मान लो मेरे द्वारा भर दी गई है तो वो अपलोड कर दूंगा, क्या दिक्कत है? वो तो कोई बात ही नहीं थी। आखिर ये होता किस प्रकार है? यानी जो ओरिजिनल है क्या वो आ पाएगी? नहीं आ पाएगी, कभी नहीं आ पाएगी। क्या कर्मचारी को इतना भी नहीं पता कि मान लो कभी कभार यदि व्यवस्था ये हो भी जाए तो ये हम उम्र, यानी जो वास्तविक जो स्कैन हुई है वो ज़्यादा नंबरों वाली हुई है, पहले वाली थोड़ी हुई है। तो ये सोचने वाली बात है, कुछ नहीं होने वाला। आप जैसे यानी जो गरीब भाई बहन है वो वैसे ही बस वो घिसने के लिए बने, घिसते रहो। ये सिस्टम आपको घिसाता रहेगा, चाहे वो दूध के धुले कोई नहीं है, भले वो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सारे के सारे एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करेंगे। सिस्टम इनका यही चलता रहे। ओएमआर सीट्स कहाँ हैं? एसओजी के पत्रों पर कर्मचारी चयन बोर्ड खामोश है। यानी जब एसओजी ने इनसे पूछा कि आपकी ओएमआर कहाँ है, वो तो दिखाओ मेरे को, तो आलोक राज जी, क्योंकि अभी तो वही है ना, नहीं हमारे पास नहीं है। एक वर्ष से हर मैं एसओजी के पत्र हमेशा पत्र जा रहे हैं, फिर भी नहीं मिले दस्तावेज। अब मैं क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है बोलने को। 3 भर्तियों की मूल ओएमआर सीट्स देने से बोर्ड का इनकार, गायब या जानबूझकर नहीं दी जा रही है। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ पक्की हुई है। और इसमें ये बात आलोक राज जी से छुपी हुई नहीं, वो कह रहे हैं कि मैंने ये मामला पकड़ा है। तो इतने दिन कहाँ थे महाराज? अब आपको 3 साल लगे पकड़वाने में, तो इतने दिन कहाँ थे? ये खबरें तो पहले से आ रही है, और उसके बावजूद आपने उसको, ये जो कौन था, यादव था, क्या नाम था उसका, माथुर, उसको बनाए रखा। यानी आपने माथुर को बैठ के समझाया होगा कि नहीं महाराज, अब तुम कसम खा, तेरे बाप की सौगन खा,
तो नहीं काम करेगा ऐसा। हाँ, तो उसने कहा कि नहीं महाराज अब मैं नहीं करूँगा, क्योंकि वो एकदम बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया। कहीं ना कहीं मुझे आप पर डाउट ज़रूर हो रहा है। थैंक यू, फिर मिलूँगा एक नई अपडेट के साथ। मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है, सच्चाई तो है, लेकिन मुझे नहीं पता कि अब एसओजी आगे क्या कार्रवाई करेगी। क्या ये भर्तियां वापस इसके संपर्क में आएगी? जैसे पटवारी है, ग्राम सेवक है, और ये चतुर्थ श्रेणी है, ड्राइवर है, परिचालक है, क्या ये सभी भर्तियों की जांच होगी? यदि नहीं होगी तो ये लिपापोती करना बंद करें। फिर मिलूँगा नए अपडेट के साथ। मैं आपका दोस्त प्रदीप शर्मा आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। आप तैयारी करते रहें, क्या पता किसी दिन किसी का ज़मीर जाग जाए, कोई अच्छा व्यक्ति मिल जाए जो आपके सपनों को ना बेचे। और हाँ, एक चीज़ और कहूँगा, आप डीवी के लिए इतनी जल्दी न करें दोस्तों। जब आप किसी के हज़ारों लोगों के भविष्य का सवाल होता है तो हमें ऐसी मांगें नहीं करनी चाहिए। हमें ऐसा कहना चाहिए कि नहीं, पहले इस भर्ती की पारदर्शिता सुनिश्चित हो। क्या पता आपके भरोसे हज़ार लोगों की ज़िंदगी मान लो और ज़्यादा बन जाए। थोड़ा सोचना चाहिए, अपने स्वार्थ के लिए इतने अंधे नहीं होना चाहिए। हाँ, सिलेक्शन मेरा भी हुआ है, लेकिन मैं नहीं कहता कि डीव करो, मुझे कोई जल्दी नहीं है। एसओजी अपना पूरा ईमानदारी से अपना काम करे। यदि मैं दोषी पाया जाता हूँ तो मेरे ऊपर भी कार्रवाई करे। मैं फिर मिलूँगा एक नए अपडेट के साथ। मैं आपका दोस्त प्रदीप शर्मा।